अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम हाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ा यौमु ईदिन जअलहु अल्लाहु लिलमुस्लिमीन, कि जुमा के दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया। आखिर जुमा की इतनी अहमियत क्यों है? जुमा इतना अहम दिन हमारे लिए क्यों बनाया गया? इसे ईद का दिन क्यों करार दिया गया? आइए इसके बारे में कुछ हम बातें जानते हैं। सबसे पहली चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी और दिन में नहीं पाई जाती हैं। मसलन जुमा के दिन खैरु यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमा, कि जिस दिन सूरज इस दुनिया में सबसे पहले निकला था, धरती पे सूरज जिस दिन सबसे पहले उगा था वो जुमा का दिन था। फीहि खुलिक़ आदम, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन हज़रत आदम को जन्नत में दाखिल किया गया, इसी दिन जन्नत से निकाला गया और इसी दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम की तौबा भी कबूल फरमाई। इसीलिए जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसके अलावा इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत भी हुई और जुमा के दिन ही क़यामत कायम होगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जुमा के दिन पाई जाती हैं। जुमा के अलावा किसी दूसरे दिन में ये तमाम चीज़ें या इनमें से कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती। इसीलिए जुमा इतनी अहमियत की हामिल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।